आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, बाजार ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया एंड बीच में तो बाजार 19,500 के लेवल को भी क्रॉस करके आगे निकल यहाँ पे जा चुका था। हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 512 के आसपास हम लोग को देखने को मिला था एंड बाद में थोड़ी सी हम लोग को गिरावट देखने को मिली, बट 500 के नीचे ही हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब एक और नया हाई एंड एक और नया बेंचमार्क यहाँ पे हमारे बाजार ने तो यहाँ पे सेट करके रख दिया है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट में हम लोग को पॉजिटिव खबरें भी देखने को मिल जाती है, नेगेटिव खबरें भी देखने को मिल जाती है। पिछले 1-1.5 साल की अगर हम लोग बात करें तो बाजार तो हम लोग को एक ही दायरे में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। सो दोस्तों, नो डाउट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अच्छी खबरें भी आती है, नेगेटिव खबरें भी आती है। तो फिलहाल करंटली अगर हम लोग बात करें तो बाजार के दुश्मन मतलब क्या कि ऐसी कुछ पॉइंट्स हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि बाजार को क्या कर सकते हैं, यस, थोड़ा सा प्रेशराइज यहाँ पे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड बातें अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, ऐसे चीज़ों के बारे में जानने का हमारा मन बनता नहीं है, जबकि खास करके बाजार बहुत ही अच्छे लेवल से यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता है। बट फिर भी ग्लोबल लेवल पे क्या रिसेंटली खबरें चल रही है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके चलते हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे प्लस हो माइनस हो, इंडेक्स में प्लस हो माइनस हो, इसके चलते हम मतलब बोलते हैं ना, रिटर्न्स हमारे बनते नहीं। हमारे रिटर्न्स बनते तो हमारे कौन से अच्छे शेयर्स खरीदे उस हिसाब से बनते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। बट ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है बाजार का वो पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो एफओएमसी, यस दोस्तों, एफओएमसी की बात करें तो कल के दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट नाइट हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, यस, मिनट्स ऑफ मीटिंग उनके जारी होते हुए देखने को मिलेंगे एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये तो पता चला कि हर कोई यहाँ पे रेट हाइक कर मतलब जो लगातार यहाँ पे हो रहा था उसको स्टॉप करने से रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा वोट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। प्लस उसी के साथ साथ जो मीटिंग में यहाँ पे बातचीत हुई है, ये वही बात हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि यस, आने वाला ये जो साल है, साल मतलब उनकी अगर हम लोग बात करें वो दिसंबर तक की बात करते हैं, ठीक है, तो दिसंबर तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि और 2 रेट हाइक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। हाँ, कुछ 1-2 ऐसे लोग जो थे जो कि इसके खिलाफ भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि 2 रेट हाइक नहीं, एक ही रेट हाइक यहाँ पे हो जाएगा तो भी यहाँ पे चीज़ें चल जाएगी। बट मेजॉरिटी ऑफ जो वोट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो यही देखने को मिल रहा है कि 2 रेट हाइक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये बताया जा रहा है कि आपको पता ही है कि इसी महीने में हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, वही एफओएमसी की बैठक देखने को मिला है एंड इसी महीने की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग से एक अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो टोन थी वो हम लोग को उसी लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग ज़रूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड आपको पता ही है, रेट हाइक यूजुअली मार्केट के लिए बिल्कुल भी मतलब एक पॉजिटिव बात तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती नहीं है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाली जो एफओएमसी की बैठक रहेगी उसमें हम लोग को तुरंत 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखने को मिल सकता है। ये बाजार का एक अनुमान है एंड अनुमान के हिसाब से अगर हो गया तो चीज़ें ठीक ठाक ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। हाँ, तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें कौन लेकर जा सकता है, तो हमारे पॉवेल जी लेकर जा सकते हैं। उनकी जो कमेंट्री रहती है वो बहुत बार हम लोग को यू टर्न लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब कितनी बार मैंने वीडियो में बनाया, मतलब आप लोगों को बोला है कि उन्होंने ये बोला, फिर बाद में उन्होंने पलटी मार ली तो हम लोग को बोलना पड़ा कि अरे ये नहीं, अभी उन्होंने ये बोला, फिर वापस उन्होंने पलटी मार ली। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है एंड ये बार बार जो इस प्रकार के पलटियाँ लेते हैं, इससे एक अंदाज़ा आ जाता है कि हाँ, जो चीज़ें हैं, सिचुएशन है, वो थोड़ी सी हाईली अनसर्टन अमेरिकन बाजार में हम लोग को अभी भी देखने का मिल रही है, जो कि इनके कंट्रोल में थोड़ा अभी हम कह सकते हैं अभी तो आई है, बट थोड़ा अभी भी मुश्किलें उनको यहाँ पे हो रही है। इसीलिए तो वो बार बार अभी भी कह रहे हैं कि 2 रेट हाइक्स तो हम लोग को यहाँ पे करने पड़ेंगे। सो इस चीज़ के चलते प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि यस, हमारा जो आरबीआई है उसको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, क्योंकि ये जो रेट हाइक है वहाँ पे 2 बार रेट हाइक होगा और हमारे इधर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं, हमारा मार्केट अच्छा कर रहा है। इन्फ्लेशन का डेटा भी अगर आप देखोगे तो धीमे धीमे करके नीचे आ रहा है। बट अगर ये गैप बहुत ज़्यादा वाइड हो गया तो फिर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हो सकता है, बैलेंस यहाँ पे हम लूज आउट कर सकते हैं एंड फिर इंडिया का पैसा फिर विदेश में जा सकता है। ये एक आरबीआई को मतलब क्या हो सकता है, एक प्रेशर वाली बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई न चाहते हुए भी शायद से एक बार रेट हाइक कर दे। चांसेस तो कम लगते हैं, बट येस कि एफओएमसी के चलते उनको ये कदम उठाना पड़े। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती है। बट येस, ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आने वाले समय में यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो रशिया है, उसी के साथ साथ सऊदी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी एक हमारे बाजार के दुश्मन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दुश्मन मतलब अभी इनके पास है क्या, तो एक ही चीज़ है, क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, हाल ही में हम लोगों ने खबर देखी थी, कौन सी, कि रशिया ने भी हाल ही में, मतलब मैं अभी जुलाई की ही बात कर रहा हूँ, कोई लंबी खबर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो
पुराने वाली खबर की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, अभी जुलाई में जो हुआ था, क्या बोला था रशिया ने कि जो उनका जो ऑयल का ये जो चीज़ें चल रहा था, ठीक है, वो अगस्त तक वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं करके, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेम सऊदी ने भी वही चीज़ यहाँ पे कर दी कि जो प्रोडक्शन कट की वो बात यहाँ पे कर रहे थे, जो कि उन्होंने पहले भी की थी 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने अभी बोल दिया कि कोई बात नहीं, हम लोग इसको अगस्त तक खींचेंगे करके। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होती है तो आपको पता ही है कि क्रूड के ऊपर फिर प्रेशर बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इससे चलते क्या हो जाता है, यस, सप्लाई लिमिटेड हो जाता है बाजार में, ठीक है। एंड सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा, डिमांड हाई पे रहेगा, तो धीमे धीमे करके वापस क्रूड में हम लोग को जान आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसका इमीडिएटली इंपैक्ट ऐसा नहीं आता है बाजार के ऊपर, एक बाजार अंदाजा लेकर चलता है कि क्या चल रहा है करके, बट यस, इस प्रकार की चीज़ें अगर लगातार स्ट्रेच आउट होती ही रहेगी तो फिर जाके थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हम यस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। एंड उसका भी अगर हम लोग बात करें तो इंपोर्ट बिल भी हमारा सॉलिड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि इस प्रकार की जो खबरें आती है उसके ऊपर भी हम लोग का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ये जैसे ही खबर सामने आई थी कि वो एक्सटेंड कर रहे 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से प्रोडक्शन, तो सडनली हम लोग को क्रूड में 1% की तेजी देखने को मिली थी, ठीक है। ये अभी की बात नहीं, मंडे की हम लोग यहाँ पे बात करें, बट आने वाले समय में अगर ये अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर अगर इस प्रकार का अगर स्ट्रेचिंग लगातार अगर चलता रहेगा तो फिर धीमे धीमे करके क्रूड में हम लोग को 80 लेवल तक भी वो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये कितना प्रोडक्शन को कट करते हैं और कितना ये कंटिन्यू करते हैं करके। अगर सिर्फ यही चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे 1 मिलियन बैरल में अगर कोई चेंज कर दिया उन्होंने तो फिर जाके दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ये तो कंट्रोल में नहीं है हमारे, वो तो वो ओपेक प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, ओपेक क्या करेंगे, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, हमारे इंडियन इकोनॉमी तो अच्छी कर रही है, ठीक है, बट बाकी के जो ग्लोबल इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिल रही है वहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा स्ट्रगल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं सर बाकी के यूरोप के बाजार की अगर हम लोग बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो स्ट्रगल चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अभी हम लोग सबके साथ जुड़े हुए हैं। अगर वहाँ पे स्ट्रगल चलेगा तो हमारे इधर से भी एक्सपोर्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी डिमांड आएगी तो हमारे इधर से भी अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं, तो सब अगर अच्छा करेंगे तो हमारा भी जो ग्रोथ रहेगा वो और रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। सो डेफिनेटली जो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को जो विदेश में हम लोग को जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे जो बार बार रिसेशन के खतरे देखने को मिलते रहते कि इतने लोगों की नौकरियाँ गई, उतने लोगों की नौकरियाँ गई, तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके चलते हम कह सकते हैं ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे बाजार के लिए दुश्मन बनकर यहाँ पे रह चुका है। हमारा मार्केट में कोई बुराई नहीं है, हमारा मार्केट तो पिछले 2 साल से ही अच्छा है, बट ग्लोबल इकोनॉमी में इतना डिस्टर्बेंस है, उसका ही परिणाम आप देख सकते हो कि पिछले 1.5-2 साल में हमारा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं इंडेक्स लेवल की बात करें तो, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल्द से जल्द वहाँ पे भी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, ठीक है। अमेरिका में तो इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे अभी आ रहा है करके और नीचे यहाँ पे आ जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने टारगेट यहाँ पे बोला है, तो फिर हमारे लिए और भी अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें सेम बाजार के दुश्मन की लिस्ट निकाली जाए तो आपको पता ही है कि जो बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जो दिग्गज इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जेरेमी ग्रैंथमैन, राइट, ब्रिटिश इन्वेस्टर है ऑब्वियसली, तो इनके ओर से जो नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिल जाते हैं अमेरिकन बाजार की ओर। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तो पुरानी ही हो गए, आप लोगों को पता ही है इनके जो टोन्स रहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि यस, जो अमेरिकन बाजार के जो इन्वेस्टर है उनमें हम लोग को एक नर्वसनेस बार बार देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये जो ग्रैंथमैन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर्स है। जैसे कि अगर मैं इन्हीं की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लगभग 118 बिलियन डॉलर का AUM ये हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर विदेश के मार्केट की बात करें, जैसे कि अगर हम हमारे बाजार की बात करते हैं तो अभी RJ सर तो हमारे अभी बीच रहे नहीं, बट जब भी RJ सर की कोई भी इंटरव्यू होती थी तो वो क्या सोचते थे, ठीक है, उस हिसाब से हमारे बाजार में कैसे एक मूवमेंट थोड़ा बहुत देखने को मिलता था। जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर रहते थे वो क्या सोचते, उससे रिलेटेड जो मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता था। तो वैसे विदेश में इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा जाता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार के दुश्मन बनकर बैठे हुए, एंड अगर अमेरिकन बाजार के वो दुश्मन रहेंगे तो एंटायरली ग्लोबल मार्केट में भी उनका हम लोग को थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल देखा गया तो अभी तक तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई तो है नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है, बट डेफिनेटली इनके कुछ जो बयान के चलते हम कह सकते हैं जो ऊपर जाने का जो स्पीड होता है, जो पेस होता है, वो भी थोड़ा बहुत हम लोग को स्लो होते हुए देखने को मिल जाता है। सो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ दुश्मन हम लोग को बाजार के देखने को मिल रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत हम लोग को ट्रिगर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।
सो बस हम लोग यही प्रे करेंगे कि इनका जो इम्पैक्ट रहेगा वो हमारे निफ्टी के ऊपर फिलहाल तो आना यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बाजार बहुत ही शानदार तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो वीडियो